ब्रेक के बाद एमएच1 न्यूज में एक बार फिर से मैं उर्वशी जैन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे बहुचर्चित कार्यक्रम जय शनि महाराज में। और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिद्धपीठ शनिधाम से श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज। आपके कमल चरणों में कोटि कोटि वंदन। नमस्कार दाती जी, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत नमन है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार 1 घंटा दाती जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप भी अपने दिल की बात, अपने जीवन की समस्याएं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। दाती जी महाराज जिनके मैं कहूंगी उनके देवता हैं स्वयं शनिदेव, और शनिदेव की उपासना हम तमाम लोग करते हैं, किसी न किसी रूप में करते हैं। जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं वो भी स्वयं अप्रत्यक्ष रूप से शनिदेव के ही उनके चाहने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव तो कर्मों को पसंद करते हैं, आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों को। बहरहाल चर्चा करेंगे आज काल सर्प दोष के ऊपर। 12 के 12 काल सर्प दोष के साथ साथ हमारे बारे में बता रहे हैं दाती जी महाराज, और इसी सिलसिले में बढ़ते हैं आगे और राजीव जी की कॉल लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी, दिल्ली से जुड़े हैं आप। हाँ जी जी, आप अपनी डिटेल्स हमें दे सकते हैं। 5/11/1966 जी, 14:40 दिल्ली। समय दोबारा बता दें। 14:40 दिल्ली। प्रश्न करें आप। जीवन में अच्छा वक्त कब आएगा? अच्छा, कोई ऐसा पल राजीव जी, अभी आप इतने वर्ष के हो गए हैं, कोई ऐसा पल नहीं आया जो आपको अच्छा लगा हो? नहीं, अभी तक नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? 2। कौन, बेटा बेटी हैं आपके पास? हाँ जी। उनकी कोई हरकत आपको आज तक कभी अच्छी नहीं लगी? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने का पैसा, खुशहाली, ये अभी तक नहीं आया, तो ये जानना चाहता हूँ। डेस्परेटली, जी बिल्कुल समझ गए राजीव जी आपकी बात। दाती जी महाराज डेस्परेटली पैनिक सिचुएशन में है राजीव जी, कब अच्छा समय आएगा? सिर्फ एक प्रश्न, आपसे बेहतर इसका उत्तर और कोई नहीं दे सकता। माते उतना सुंदर सवाल है, मात्र स्वीकार करने की बात है। मनुष्य की अपनी भावनाएं को पकड़ क्या रखा है, पकड़ क्या रखा है, ये बहुत जरूरी बात है। यदि मनुष्य सुखों को खोजना करे शुरू करे ना, तो छोटे छोटे सुख बहुत बड़े सुख बन जाते हैं, लेकिन वो खोजे तब न। एक बात बता रहा हूं, जन्म कुंडली ये कह रही कि दशाओं के हिसाब से निजकृत कर्मों के हिसाब से, यदि ज्योतिष की बात करें, गणनाओं के हिसाब की बात करें और जो शोध की बात करें, तो मैं ये मान सकता हूं कि निजगत कर्म का दशाओं का अनुकूल संकेत इन्हें नहीं मिल रहा है। लेकिन राजा, लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफान में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। और मैं हमेशा एक बात और कहता हूं, इस बात को ध्यान से सुनना कि हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हादसे भी कुछ नहीं होते हौसलों के सामने। जनकुंडली में निजगत कर्मों की वजह से परेशानी जरूर है, और ये 2014 जनवरी तक है। लेकिन आपको कहीं भयभीत होने की जो उपाय मैं बता रहा हूं, अपना मित्र मानकर इन उपायों का सहारा लेना, तकलीफ नहीं आएगी। हर रोज घर में घी का दीपक जलाकर, या दीपक नहीं जला सकते हो तो श्रद्धा भाव से नित्य कर्म से अनुष्ठान उपरांत 11 माला ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, गणपति की 11 माला जाप करिए। और गणपति के सिर चरणों में रोज 108 दुर्वा अर्पित करना बहुत शुभ और बहुत अनुकूल रहेगा। आप हर रोज भगवान सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो भी आपको कल्याणकारी रहेगा। और रात्रि में 8 से 12 बजे के बीच में सरसों के तेल का दीपक जला के एक पाठ सुंदरकांड का करके देखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। ये 2014 जनवरी तक करिएगा। ईश्वर ने चाहा तो आपकी संपूर्ण मनोकामना पूरी होगी। लेकिन फिर कहना चाहता हूं कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राज नहीं पाया तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाए। ये जिंदगी है, और मनुष्य को हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जितना है उसी को स्वीकार करके, प्रभु ने जो दिया राजी उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूं भी बाबा और वहां भी बाबा है। जैसे रखे तू, जिस हाल में तू रखे उसी में मैं खुश हूं। ये नीति को अपनाना बहुत जरूरी है, तभी सफलताएं दामन चूमती है। ध्यान रखिएगा बेटा, नमन है। उम्मीद करते हैं राजीव जी, दाती जी की ये बात सुनने के बाद आप जिंदगी में अब ये प्रश्न दोबारा नहीं करेंगे कि खुशियां कब आएंगी। खुशियां हर पल आती हैं, ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बस हमें लेना ही नहीं आता। ये सीक्रेट्स हैं, मैजिक बुक, सीक्रेट बुक आप जैसे लोगों के लिए बहुत जरूरी है, मैं तो ये कहूंगी, और ऐसे कार्यक्रम बहुत जरूरी है। राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया टेलीफोन कॉल करने का, और हम चाहेंगे अगली बार जब आप हमें फोन करें ना, तो खुशी खुशी से फोन कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि दाती जी महाराज का एकमात्र प्रयत्न है समाज में कहीं खुशियां आए, जो दुख है, जो आज इतने ज्यादा त्राहिमाम हो चुका है, वो कहीं कम हो जाए। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कॉल लेंगे बिना समय नष्ट किए। पूनम जी की करनाल से जुड़ी हैं, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैम, मैं अपनी सिस्टर के बारे में पूछना चाहती हूँ। जरूर पूनम जी। 23 जनवरी 1974 रात को 1 बजे। कहाँ हुआ है सिस्टर का जन्म? उनका है अजनाला, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर। अच्छा, प्रश्न करें आप अपना। मैम, उसके लाइफ में टेंशन ही टेंशन रहती है, मतलब सुख नहीं है उसकी लाइफ में। जैसे अनमैरिड थी तो बीमार रहती थी, फिर मतलब शादी है तो ससुराल में सेट नहीं हो पा रही थी। अच्छा, अब कहाँ है वो? वो भी करनाल में रहती है। अपने मायके आ गई है वो? नहीं, ससुराल नहीं है, बच्चे हैं। बस यही चाहती हूँ कि जैसे उसके बच्चे, उसके लाइफ में आगे सुख होगा कि नहीं होगा।
आपकी सिस्टर क्या करती हैं? हाउसवाइफ हैं? हाउसवाइफ है। अच्छा, सुख में पति सुख, संतान सुख, पारिवारिक सुख, किस सुख की बात कर रही हैं आप? मतलब कि पहले हस्बैंड ड्रिंक वगैरह करते थे, अब थोड़े से ठीक है, लेकिन जैसे मतलब टेंशन में बहुत रहती है, जैसे भाई बहन के साथ छोटी छोटी बातें झगड़ा हो जाता है उसका, मतलब टेंशन में रहती है मतलब। जी चलिए, आपकी बात समझ गए हैं पूनम जी। दादी जी महाराज, उम्मीद करते हैं आपने पूनम जी की सारी बातें सुनी हैं, अपनी सिस्टर की डिटेल्स दी हैं जो कि बहुत ज्यादा दुखी हैं। वो क्या करे? तुला लगन, मकर राशि, और 2012 सितंबर तक इन्हें राहु में मंगल है और मंगल इनके सप्तम घर में विराजमान है। यदि वास्तविक देखा जाए और यदि मेरे को मानते हैं, थोड़ा बहुत विश्वास करते तो मात्र अपने विचारों में परिवर्तित कर दे, इनको कहीं कोई परेशानी नहीं है। आप भी सही हैं, यह हो सकता है, लेकिन अगला भी सही हो सकता है। इस बात को ये जिंदगी में उतारना शुरू कर दे तो इनके सारे दुख दूर हो जाएगा। मकर राशि का चंद्रमा है और साथ में बृहस्पति, सूर्य, बुध और शुक्र है। मात्र एक बात इनकी जिंदगी में बहुत है कि ये अपने को तो सही मानती है लेकिन कभी अगले को सही मानती नहीं। ये बात जिस दिन स्वीकार कर देगी जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं आएगी। इस बात को ठीक करने के लिए छोटा सा उपाय इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः, ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करते हर रोज सुबह प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत सूर्य को जल देने के बाद ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाए और लगातार 2014-19 अक्टूबर तक चढ़ाए। संपूर्ण सफलता दामन चूमेगी। नमो नारायण। बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज। और चलिए, आज का चर्चा जो हमारा विषय है काल सर्प दोष, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यदि राहु आपके चतुर्थ में है या राहु आपके पंचम में है या राहु आपके छठे घर में है कुंडली के, तब कौन से काल सर्प योग बनते हैं या दोषों का निर्माण होता है, और वो काल सर्प यदि आपको कहीं प्रताड़ित कर रहे हैं तो उनके क्या करने हैं आपने खास उपाय। आइए जानते हैं दाती जी महाराज से। चौथा घर और राहु चौथे घर में और दसम स्थान में केतु, संकपाल नामक काल सर्प, अद्भुत काल सर्प। विवाह के बाद कारोबार और धन में वृद्धि, जीवन में कभी आर्थिक तंगी नहीं रहती है, शत्रु चाहकर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता है और ऐसा व्यक्ति राजनीति में उतार चढ़ाव रहते हुए भी अच्छी सफलता पाता है। विघ्न आते हैं लेकिन बिखर जाते हैं, टकराना आता है और सबसे बड़ी बात है न चाहते हुए भी साथी उन्हें सलाम करते हैं। यह अद्भुत काल सर्प, संकपाल नामक काल सर्प योग, और यह काल सर्प बहुत अच्छा मान, और इस काल सर्प योग में राजनीति की ऊंचाइयों को छूना उस व्यक्ति के लिए बहुत अद्भुत रहता है। ज्यादा देर तक इस व्यक्ति को अंधेरे में रखा नहीं जा सकता, अल्टीमेटली व्यक्ति शिखर पे पहुंच ही जाता है। ये चौथे का राहु है। और आप कहेंगे कौन? मैं बताना चाहूंगा, चौधरी चरण सिंह जी का चौथे राहु था। और यदि वर्तमान में बात करूं, मैं आप जानते मैं राजनीति की, लेकिन मैं जन्म कुंडली को देखता रहता हूं। मुलायम सिंह जी की जन्म कुंडली में बात करें तो चौथा राहु है, अद्भुत जन्म कुंडली है। तो ये जन्म कुंडलियां है, इसलिए इस काल सर्प योग से भी आपको घबराने की कहीं आवश्यकता नहीं है। और यदि दशम में मेष, वृषभ, कन्या और वृश्चिक का केतु हो, फिर देखिए फिर क्या होता है। और ये जन्म कुंडलियां बताती है और मैंने जीवन में बहुत अनुभव किया। काय घबराते हो, कर्म सुधारो। संकपाल नानक काल सर्प योग पौबारा 25 के साथ जीवन को सफलता की ओर ले जाता है। क्या हो सकता है परेशानी, क्या तकलीफ आ सकती है? बस ये मानता हूं कि 48 साल के बाद एक बार पुनः बृहस्पति ने शिखर पे पहुंचा था। ऐसी अवस्था में यदि ये अपनों को इग्नोर नहीं करे तो जीवन में इन्हें कभी कोई, अपनों को ये इग्नोर नहीं करेगा तो जीवन हमेशा ऊंचाइयों को छुएगा। बस अपनों को साथ लेके चले, बाकी कहीं कोई और परेशानी आ जाती तो लगातार 40 रविवार श्रद्धा अनुसार गेहूं पीले कपड़े में बांधकर गरीब व्यक्ति को दान में दे दे, और रविवार के दिन 400 ग्राम धनिया मंदिर में दान दे या बहते पानी में प्रवाह कर देगा। बहुत अनुकूल और बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। नमूना। और बात करते हैं पांचवा राहु, पदम काल सर्प योग। राहु पंचम स्थान में और केतु इस समय 11वें घर में है। और ये जब राहु पंचम स्थान में हो माते और केतु 11वें घर में हो तो अध्यात्म की ओर प्रेरित होता है। आदमी अप्रोक्ष की बात करता है, अद्वैत की बात करता है, आदमी भीतर की पगडंडियों पर चलने के लिए प्रेरित होता है। परिवार वाला, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगा, उत्तम गुण, संपूर्ण भोगों से युक्त, संपूर्ण सिद्धियां, कहीं कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। अद्भुत है, अद्भुत होता है। ऐसा व्यक्ति राजनीति में सफल होता है। और ये कालसर्प योग जीवन में ऊंचाइयों को छुआता है। अब आप कहेंगे दाती महाराज, यदि राहु पंचम घर में और केतु 11वें घर में, परेशानी क्या हो सकती? मात्र एक परेशानी, थोड़ा सा संतान पक्ष को लेकर मैंने तकलीफ देखी है।
जब संतान जातक की उम्र 21 या 42 वर्ष की हो, कई बार पिता को थोड़ा सा कष्ट मैंने देखा है। ये मेरा शोध है, मैं दावे नहीं करता। हाँ, इस व्यक्ति को एक बार मैंने जरूर देखी, उधर संबंधी कोई ना कोई तकलीफ हो सकती है। अरे ये है तो उपाय मैं बता रहा हूं, ये आपने नोट कर ले। किसी भी शुभ मुहूर्त में एकाक्षी नारियल अपने 7 बार उसार कर 7 बुधवार गंगा या यमुना में प्रवाहित कर देना, तकलीफ कम आएगी। और 1.25 महीने जौ के दाने पक्षियों को डालना बहुत शुभ और बहुत अनुकूल रहेगा। नमन। और बात करते हैं अब आपको छठा महापदम काल सर्व। राहु छठे स्थान में और 12वें स्थान में केतु। और आप लोगों ने सुना होगा कि 12वें केतु मोक्ष देता है, और छठे स्थान का राहु संपत्ति, वाहन, दीर्घायु, सर्वत्र विजय, साहसी, बहादुर, एकदम जबरदस्त सहयोग करता है। मैं एक बात देखिए, राहु जिसका छठे घर में, यहां तक कि फांसी के फंदे से बचा के लाने की क्षमता उस व्यक्ति में होती है जिसके छठे घर में राहु होता है। राहु और केतु 10वें भाव में, ऐसे व्यक्ति धर्म से जुड़े संपूर्ण प्रकार की प्रतिस्पर्धा में अच्छी सफलता हासिल करते हैं। दान पुण्य और दूसरों की मदद करने में ये लोग हमेशा आगे रहते हैं। एक बात और कहना चाहता हूं, एक कहना बहुत जरूरी है, बस इस आदमी को जुए की लत नहीं लगे, आंखों का ध्यान रखें और थोड़ा सा स्वास्थ्य पे ध्यान रखें, कहीं कोई परेशानी नहीं। आसमान छूता है। अपनी जवाहरलाल नेहरू जी की बहुत अद्वितीय जीवन था, उनकी जन्म कुंडली में ऐसा था, ये उनकी जन्म कुंडली के आसपास की। और कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है, भगवान गणेश की उपासना सर्वमंगलकारी होती है। महापद्म नामक काल सर्प में राहु छठे स्थान में और 11वें घर में केतु। और मंगलवार और शनिवार को रामचरितमानस के सुंदरकांड के 108 पाठ ये कर लेते हैं तो परेशानी नहीं आएगी। नमो नारायण। बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज, आपने बेहतरीन ढंग से कालसर्प योग के बारे में बताया है। उम्मीद करते हैं जो भ्रांतियां, जो शंकाएं, जो मन में डर है, वो डर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके दिलो दिमाग से जरूर दूर होगा। ये प्रयास, ये प्रयत्न दाती जी महाराज की ये खास पेशकश जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद भी।